मॉर्निंग। ये देखिए काली इधर है। तो आज ना कालू का ब्लड टेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। एक एनिमल एनालिटिक्स नाम का एक पैथो लैब है, एनिमल पैथो लैब। तो वहाँ से वो लोग ब्लड कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो वो आज ब्लड कलेक्ट करेंगे, शाम को रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट लेके मैं कल या परसों मैं जाऊंगी कालू को लेके डॉक्टर के पास। तो आज का व्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिए। कालू का क्या रिपोर्ट आता है और क्या मतलब बाद में डॉक्टर के दिखाने के बाद क्या क्या होता है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। सुबह का मेरा पहला काम होता है गोलू को बाहर निकालना, मतलब गार्डन में छोड़ना। तो ये गोलू को मैं लेके जा रही हूँ अभी। और उसके बाद मेरा सेकंड काम होता है घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी। तो गोलू जहाँ पे सोता है वो जगह थोड़ा मतलब गीला हो जाता है, कितना ही मैं डायपर पहनाऊँ उसको। और कालू का भी बारंदा को भी मैंने साफ़ कर दिया। मम्मी टाटा, मम्मी माँ टाटा, हाय। मेरी मम्मी आज जा रही है मेरे मामा का घर में। और ये देखिए वो जो ब्लड कलेक्ट करने वाला, वो शुभो है उनका नाम, तो वो आ गया और ये कालू का ब्लड ले लिया उसने। और मैं आप लोगों को बिल दिखा रही हूँ अभी। 5200 होता है, डिस्काउंट देके 4700 ये वाला मैंने पे कर दिया। और क्या क्या ब्लड टेस्ट है वो भी आप लोग देख रहे हो। ये देखो हम लोग गार्डन में मस्ती कर रहे हैं। डालो, गिरना तो इसकी कुंडली में लिखा है। बताना किस फिल्म का डायलॉग है, गिरना तो मेरी कुंडली में लिखा है। कमेंट बॉक्स में बताना। देखो क्या हो रहा है। अरे আমার হাত ধরে চলে যাচ্ছিস হাই এদিকে দিয়েছে সবাই মিলে কামড়াচ্ছে। मैं रात को गई थी मिठोपारा में, जिस डॉग को टेस्टिस में घाव हुआ था वो बहुत जो महंगा दवाई मैंने ख़रीदी थी 421 रुपीज़ का, वो 2 स्ट्रिप, वो देखिए, ये देखिए सक्सेस, बिल्कुल ठीक हो गया है ये। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय वेट, उनकी प्रिस्क्रिप्शन से ये बिल्कुल ठीक हो गया। इट्स अ ग्रेट सक्सेस। मैं जा रही हूँ मिनी के स्कूल में, उसका कुछ टेस्ट कॉपीज़ है, उसको अभी जमा करना है। तो मैं अभी उधर जा रही हूँ। अभी 1 बज रहा है। तो let's go। वहाँ मिनी के स्कूल में टेस्ट कॉपीज़ जमा करने के बाद मैं अभी कालू को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। वो मैं ऑटो में लेके जा रही हूँ। हाँ, हीमोग्लोबिन लो আছে। ये है कालू का रिपोर्ट। हेमोप्रोटोजोआ या टिक फीवर वो नहीं है कालू को। और ब्लड रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन उसका थोड़ा लो है और बाकी सब नॉर्मली है, बट पैनक्रियास एमाइलेज लाइपेज वाला जो है
वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब डॉक्टर उसी के हिसाब से दवाइयाँ देंगे। तो साल में एक बार कालू का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी था। ब्लड टेस्ट आप लोग देख ही रहे हो, 4700 रुपये, बहुत ही महंगा ब्लड टेस्ट था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि मेरे पास जब कोई डॉग आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होती है, तो मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धो सकती। कालू मेरे साथ पिछले साल से है। उसका क्या हुआ था वो मैं आई बटन में वो उसका ब्लॉग का मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लेना। नॉर्मली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसका पैर में पैर जो है वो झूल रहा था, हड्डी चमड़ा अलग होके ऐसे टूटा हुआ झूल रहा था। ऐसे हालत में वो मेरे पास आया था, आया नहीं था, मतलब हमारे यहाँ के एक बाज़ार है, मतलब क्लोज बाय नारायणपुर बाज़ार, वहाँ के दो एनिमल लवर्स जाने माने फेसबुक में, एक जन तो बहुत ज़्यादा फेसबुक में एक्टिव है, तो वो लोग से मेरी मुलाकात मतलब जान पहचान हुई थी। लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग रास्ते के डॉगीज़ को खाना खिलाते थे, तो उन लोग को फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कुछ हेल्प किया था उन लोगों को। तो उस टाइम से उन लोगों से मेरी बातचीत हुई, जान पहचान हुई। तो वो इस हिसाब से वो लोग मुझे मेरे पास वो डॉगी को लेके आए थे कि इस डॉगी को रख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उन लोग को कोई रखने का जगह नहीं था। वो लोग अपने घर में कोई कुछ डॉगीज़ बाहर के नहीं रखेंगे, तो इसीलिए मेरे घर में लेके आया था। और उसके बाद वो लोग जब उसको छोड़ा, उसके बाद बीच में आते थे वो लोग कभी कभी, लेकिन मैंने उन लोग को बोला था कि मतलब वो लोग शाम के टाइम पे आते थे। मैंने बोला था कि आप लोग सुबह आ जाइए, क्योंकि उसी टाइम पे मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, और सुबह आप लोग जानते हो मिमी का क्लास रहता है, तो दोनों मैं क्या करती थी उस टाइम पे, मिमी का क्लास बंक करके मुझे लेके जाना पड़ता था, और ऊपर से एक डॉगी को अकेले लेके जाना, उसको फिर पकड़ के फिर डॉक्टर के वहाँ शिफ्ट करना, फिर उसको इधर ले आना, ऐसे बहुत मुश्किल होती थी। उसका एक्सरे करवाना होता था, उसका डॉक्टर के पास विजिट होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं अकेली करती थी। ड्राइवर लोगों को बोलती थी आप लोग थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा पकड़ लो। घर में मासी को बोलती थी आप लोग मासी थोड़ा ये बारांदा से उसको पकड़ के गाड़ी तक ले जाओ। तो पैसे तो छोड़िए, फिज़िकली इतनी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। और वो लोग आते थे शाम को, तो जिस टाइम मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उन लोगों की, मुझे कालू के लिए मदद की ज़रूरत थी, तो मैंने उन लोगों को, वो लोग आते थे सिर्फ बातचीत ये सब। मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग अगर सच में कालू की मदद करना चाहते हो तो आप लोग सुबह आओ। तो उस टाइम पे वो लोग नहीं आए, और बाज़ार से कुछ शॉप से वो लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके मुझे दिए थे, वो 3000 रुपये। वही उन लोगों का फर्स्ट एंड लास्ट डोनेशन था कालू के लिए। उसके बाद वो लोग ना कभी मुझे फ़ोन करके पूछा कि कालू कैसा है, ज़िंदा है कि मर गया है। और जब कालू ठीक हो गया, मैं उन लोगों के पास गई और बोला कि कालू ठीक हो गया, अभी छोड़ूंगी मैं कालू को वहाँ पे। तो उन लोगों मतलब वहाँ वो एक आदमी है, एक लेडी है, तो आदमी ने बोला कि मैं बहुत क्रूएल हूँ कि एक बुढ़ा एक अंधा कुत्ता को मैं रास्ते पे छोड़ रही हूँ। तो बात ये थी कि कालू का पैर में कटा हुआ था, वो सिर्फ ठीक करने, उसका ऑपरेशन करना, उसको ठीक करने के बाद मतलब पहले जब वो लाया था उन लोगों को कालू को, तब इतनी सी बात थी। लेकिन जब उसका टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले। इतना मोटा उसका सारा बिल्स है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए कालू का बिल, ये सारा डेट देख सकते हो, ये देखिए 11 नवंबर का है। ये देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूशन के 4000 रुपये। और फिर इसमें बहुत से डॉक्टर्स को दिखाए गए हैं इसको, ये सब पूरा इतना मोटा सा, ये सारा कालू के लिए ये सारा बिल है। आप लोग देख रहे हैं ये पूरा, ये जो है
और ऊपर से ये वाला, ये सारा एनिमल एनालिटिक्स का भी आप लोग बिल देखो, ये वाला है, ये है, ये देखिए, ये सर दवाई के बिल्स भी हैं, बहुत सारा है। इतना मोटा उसका बिल्स है। और डोनेशंस जो है ये लोग का 3,000 रुपये तो कहाँ का गायब हो गया, डॉक्टर विजिट, ऑपरेशन, 4,000 रुपये तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही खर्चा हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन इतना लो था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर ऑपरेशन, फिर दवाइयाँ, ये थी, मतलब बहुत कुछ, उसका लीवर, किडनी, पैनक्रियास, हेमोप्रोटोज हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स था कालू को जब ब्लड टेस्ट हुआ। तो ये सब कुछ मैंने ठीक करा दिया। हाँ, जब वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया, उसको कोई दवाई नहीं चल रहा है, हाँ, तब वैक्सीन सब कंप्लीट कर दिया 6 महीने के अंदर। तब वो लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत क्रूएल हूँ, मैं उसको छोड़ रही हूँ रास्ते पे। हाँ, रास्ते पे नहीं, एक्चुअली मुझे जितना बोला गया था, वो लोग के दुकान के सामने का डॉग है वो। तो अगर वो डॉग को केयर करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी है कि डॉग अगर उसके दुकान के सामने है तो उसको दवाइयाँ तो छोड़िए, कम से कम खाना तो खिला दे। इतना अब मेरे यहाँ पे क्या होता है, बारांदा में रखने से 2 प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि उसका जो टॉयलेट है वो मुझे दिन में 3 बार साफ़ करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अगर दूसरा कोई इमरजेंसी केस हो गया, जैसे कि आप लोग देख चुके हो मेठोपाड़ा का जो डॉग है, उसका पैर के ऊपर गाड़ी निकल गया, उसको रखना बहुत ज़रूरी था, वो रास्ते में घिस घिस के चल रहा था। तो ऐसा इमरजेंसी केस था, उस टाइम पे मैंने कालू को एक क्रेश में रखा पैसा दे के। वो पैसा मैं अभी तक पूरा मैं नहीं दे पाई, मतलब वो 4,000 रुपये बोला था, उस टाइम मैं उसको 2,500 में रख के आई थी। अभी भी वो लोग मेरे से 1,500 रुपये कर्जा है, मैं नहीं दे पाई। तो ऐसे करके मुझे वो इमरजेंसी केस लेना पड़ा। अगर एक स्वस्थ डॉगी मेरा ये जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा तो मैं जो पेशेंट डॉगी है, जिसको इमरजेंसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसको रास्ते में रख के बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसको मैं कहाँ पे रखूँगी। तो ये चीज़ वो लोग बिल्कुल नहीं समझे। इस बात पे वो लोग के साथ मेरा वो आदमी के साथ पहले लड़ाई हुआ, और जस्ट ये पिछले ही हफ्ते वो औरत मुझे मिली, क्योंकि वो लोग को मैंने फ़ोन पे ट्राई किया, फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर मैं घर पे गई, बोला कि बहुत बीमार है, ऐसा बोल के टाल दिया मुझे। तो उस दिन बाज़ार में मिली तो मैंने उसे बोला, तब वो मुझे पहचानने से ही इनकार कर रही थी। तो बहुत दुख की बात है, लोगों में ऐसे ही इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये लोग फेसबुक में कुछ मतलब एक कुत्ते को खाना खिला रहे हैं और दूसरा वीडियो करके ऐसे देते हैं, और बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाते हैं। बहुत दुख की बात होती है कि मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप एक डॉगी को किसी के पास अगर ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में भी आप दोगे तो वो उसका मतलब पूरी ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखेगा, ऐसा नहीं होता है। वो अगर जब स्वस्थ हो जाएगा तो हॉस्पिटल से उसको वापस उसके नॉर्मल लाइफ पे ले मतलब देना पड़ता है, रास्ते पे जहाँ पे वो था। अब अगर फिर से उसको कोई बीमारी होती है तो ज़रूर वो फिर हॉस्पिटल में दे सकता है। मेरा घर ऐसा छोटा मोटा मिनी हॉस्पिटल टाइप का ही है, और मैं नर्स हूँ, और वो मैं पूरा काम वॉलंटरीली करती हूँ। कोई इसके लिए मुझे खास कुछ मुझे पैसे भी नहीं मिलते, ना कोई नाम मिला है, कुछ नहीं। तो जो करती हूँ घर के अंदर करती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती, इसलिए कोई मुझे उतना जानता भी नहीं है। हाँ, जो लोग मुझे डॉगी दिया है, मैं ठीक करके दी, हाँ, सिर्फ वो लोग शायद मुझे जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे पब्लिकली मैं कुछ किया नहीं आज तक, और ना ही मैं फेसबुक पे भी वो दे सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली पूरा सब काम संभालती हूँ। आप लोग देख ही रहे हो, पूरा वीडियो करना ये सब कुछ मैं अकेली करती हूँ। तो इसीलिए कोई शूटिंग करने का वाला भी मेरा नहीं है कि मैं ऐसे खाना खिला रही हूँ कोई शूट कर दी या ऐसा कुछ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो वो पब्लिसिटी मुझसे नहीं होता। लेकिन ये लोग की ये जो चीज़ें हैं, ये लोग अगर मैं इतना मानती हूँ, वो लोग कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग एनिमल लवर तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक बेजुबान को देके अगर उसकी जिम्मेदारी और उसका प्रॉब्लम्स ना जो समझे, तो वो लोग, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एनिमल लवर वो लोग है। कालू का कभी एक बार फ़ोन करके तक वो लोग नहीं पूछा कि कालू ज़िंदा है कि मर गया है, ऐसे है ये लोग। और कालू के ऊपर ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर खर्चा हो गया था, और जो कि एक मुझे बहुत बहुत सारा पैसा मैं फेसबुक से मैं डोनेशन एज ए डोनेशन मैंने कलेक्ट किया। और ख़ास करके एक आदमी है मिस्टर शोनदीप मंडल, उन्होंने बहुत सारे पैसे
कालू के लिए डोनेट किए हैं। और मेरा जो वेट है और मैं ये हम लोग मिलके कालू को ठीक किया है। तो जो भी हो, अभी कालू मेरे पास ही है। अभी उसका जो रिपोर्ट्स के अनुसार कालू का पैनक्रियास अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। तो इसके लिए डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है वो मैं अभी नहीं खरीद सकती, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा एक पापा का एक फ्लैट है, तो वो फ्लैट का जो किराया आता है वो किराया भी 2 हिस्से में बंटती है। वो एक आधा हिस्सा मम्मी लेती है, आधा हिस्सा मैं लेती हूँ। तो उसी पैसे से मैं ये डॉगीज़ लोगों के लिए चैरिटी करती हूँ। आप लोग समझ ही रहे हो कि अभी वो घर किराए पे है ऑलमोस्ट 7 साल से। तो हर महीना 4000 रुपये मेरे हिस्से में आता है वो फ्लैट के किराए से। तो 4000 रुपये 7 साल में अगर मैं कैलकुलेट करती तो मेरे पास कितने पैसे होते। ये सारे पैसे मैंने डॉग्स पे खर्चा कर दिए, वो भी कम पड़ जाते हैं। फिर से मैं इधर उधर डोनेशन वोनेशन में मांगती रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड से भी मैं कभी कभी लेती हूँ, और इसीलिए बहुत से प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में भी। तो इस तरह से चल रहा है। तो वो जब पैसे आएंगे एक्चुअली महीने के एंड में या जनवरी के शुरू में, तो जब पैसे आएंगे तब मैं दवाई खरीद सकती हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उस टाइम मैं बड़ा बाज़ार जाऊँगी और दवाई खरीदूँगी। तो ये है पूरा कालू का डिस्कशन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो करना। कालू के लिए जो मेरा पुराना सारा वीडियो है वो मैं कुछ लिंक्स दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। और जिस टाइम पे कालू का ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं करती थी, मतलब पिछले साल दिसंबर जनवरी महीने में। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं करती थी, ब्लॉग्स नहीं करती थी। तो थोड़ा बहुत गाना वाना गाती थी, लेकिन ब्लॉग्स नहीं करती थी, इसीलिए वो सारा नहीं है। लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कालू का, जो जितना उसका ट्रीटमेंट का, वो सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए चलते हैं, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। 25 दिसंबर आ रहा है, केक बनाएंगे, मस्ती करेंगे, तो वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।